हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त मैथमेटिकल साइंस चैनल के साथ। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि नंबर सिस्टम और रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर्स और इनरैशनल नंबर्स, कि रैशनल नंबर्स और इनरैशनल नंबर्स का डिफरेंस क्या है। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर्स और इनरैशनल नंबर्स को, कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इनरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। चलें हम लोग जानते हैं कि रैशनल नंबर्स और इनरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बताया था। आज अब मैं थोड़ी सी डिटेल्स में बताऊंगी रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स का मैंने थोड़ा सा वैसे हिंट आपको दिया था कि रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, ख़त्म होना जिसको कहते हैं हम लोग ख़त्म होना। ठीक है, और इनरैशनल नंबर्स को कहते हैं ख़त्म ना होना। ठीक है, ये अब जैसे अब हम लोग कोई भी वैल्यूज़ लेते हैं तो उसका एंड पॉइंट आ जाए, जब एंड पॉइंट आ जाए उससे रैशनल नंबर्स कहते हैं। जो चलता ही जाए उसे इनरैशनल नंबर्स कहते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता देती हूँ। जैसे कि हम लोग का हमारे पास है 36। ठीक है, 36 का स्क्वायर रूट। जब हम लोग 36 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 6। ठीक है, जब स्क्वायर रूट हम लोग करेंगे इसका तो 6 वैल्यू आएगी। तो ये एंडिंग हो गया ना, आगे कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, कोई वर्ड नहीं आ रहा, सिर्फ जस्ट 6 आ रहा है। ठीक है, ये हमारा लास्ट है, तो ये क्या होगा? हमारा रैशनल नंबर सा। अब जैसे कि हम लोग एक और एग्जांपल के तौर पर 22/7। अब 22/7 लिया है तो इसकी हम लोग जब डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 3.14 एंड समथिंग, कोई मतलब कि समथिंग। अब इसके आगे 4 के आगे भी है, जैसे कि इसके आगे 28। ठीक है, समथिंग, अब इस तरह का कुछ है। अब ये तो है, तो अब ये रिपीट हो रहा, आगे भी तो चलता जा रहा है ना। ठीक है, ये आगे भी चलता जा रहा है, तो ये क्या है? हमारे पास इनरैशनल नंबर्स है। अब ठीक है, हम लोगों ने ये भी देख लिया कि रैशनल नंबर्स कौन से हैं और इनरैशनल नंबर्स कौन से हैं। अब इनकी थोड़ी सी टाइप जान लेते हैं कि टाइप्स क्या है हमारे पास। इसकी कुछ आपकी बुक्स के रिलेटेड ही होगी। तो क्या है? पहली टर्मिनेटिंग। ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारे पास? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है? ख़त्म होना या ख़त्म होने वाली। ठीक है, ये चीज़ें इसमें। अब मैं एग्जांपल लूँगी, बता दूँ आपको इसकी कि क्या है एग्जांपल इसकी टर्मिनेटिंग के ख़त्म होना। अब इसमें ख़त्म होना क्या क्या है हमारे पास? ठीक है, क्या था हमारे पास ख़त्म? अब मैं इसकी एग्जांपल ले लेती हूँ। एग्जाम्पल क्या थी हमारे पास? एग्जाम्पल हम एक फर्स्ट करते हैं, हम एक वैल्यू लेते हैं, क्या है? 1/2। क्या है? 1/2। जब इसकी डिवीजन करेंगे ना तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 0.5। मतलब कि मैं डिवीजन कर देती हूँ आपके सामने, 1 और 2। ठीक है, 2 को किया जब हम लोग तो 0.0 आ जाएगा, यहाँ पे तो 5 क्या आ जाएगा? 10। तो ठीक है, ये देखें पूरा डिवीजन हुई ना, तो क्या आया हमारे पास? लास्ट 0.5। ठीक है, ये लास्ट एंडिंग पॉइंट है। अब मैं एक और एग्जांपल आपको बता दूं कि 4/3 करें हम। ठीक है, 4/3 कर। ठीक है, मैं इसको क्या करती हूँ? इसकी डिवीजन करती हूँ। तो डिवीजन करने के बाद इसके पास हमारे पास क्या आंसर आएगा? 0.5172। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो ये भी क्या है हमारे पास? टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग मतलब कि इन रैशनल नंबर्स है। ये हमारे पास क्या है? रैशनल। अब हम लोग देखते हैं इन रैशनल नंबर्स में क्या है। इन रैशनल नंबर्स में क्या है हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, हमारे पास क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है? इसके भी एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि 22/7 किसकी वैल्यू है? पाई की। ठीक है, किसकी? 22/7 किसकी वैल्यू है? पाई की। और जब मैं इसको डिवीजन करूंगी तो हमारे पास क्या आएगी? 3.14। ठीक है, 28 एंड समथिंग, इस तरह का कुछ आएगा। ठीक है, ये आएगी। तो ये तो चलता जा रहा है ना, स्टॉप नहीं हुआ, तो चलता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये इनरैशनल नंबर्स है, मतलब के नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये हो गया। अब
इसकी तरह हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 10.2328 एंड समथिंग, मतलब कि कुछ आगे भी चलता जा रहा है, स्टॉप नहीं हुआ, तो ये भी क्या हो गया, इनरैशनल नंबर, मतलब के नॉन टर्मिनेटिंग, कि वो स्टॉप नहीं हो रहा, वो चलता जा रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, ये आपकी बुक में है रीअकरिंग, ठीक है, रीअकरिंग, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिपीटिंग, ठीक है, इसको हम रीअकरिंग को रिपीटिंग भी कहते हैं। अब इसके एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जैसे कि है 22/99, जब 22/99 को हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं इसकी, तो हमारे पास आंसर आता है 0.232323 एंड समथिंग, ये भी चलता जा रहा है। अब आप लोग कहेंगे कि मैंने अभी तो कहा है कि जो चलता जाए, जो स्टॉप ना हो, ठीक है, तो उससे तो इनरैशनल नंबर कहते हैं, तो ये रैशनल नंबर्स में क्यों लिखा गया? देखें, आपने जब डिवीजन की ना, तो क्या आया आपके पास 23, फिर क्या आया आपके पास, मतलब कि 23, सॉरी, ठीक है, डेसिमल के बाद हम लोग 23 नहीं कहेंगे, ठीक है, 23 कहेंगे, कि मतलब एक एक वर्ड पर 232323। अब देखें ना, 23 और 23 क्या बार बार रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है आपके पास, रिपीट हो रहा है। अब देखें, जब रिपीट हो रहा है तो हम लोग ने क्या कहा था कि रिपीटिंग, आपके पास जो चीज़ इसमें क्या होनी चाहिए, रिपीट होनी चाहिए, तो आपके पास एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, कि 23 आपके पास बार बार रिपीट हो रहे हैं, आगे भी 2323 चलता जा रहा है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है 1/3, तो इसकी डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा 0.333 एंड समथिंग, मतलब कि आगे भी 3333 आ रहा है, तो ये भी क्या है, नॉन स्टॉप है, लेकिन रिपीटिंग क्या हो रहा है, एक ही वर्ड रिपीट हो रहा है, तो ये क्या होगा, रीअकरिंग या फिर रिपीटिंग, किसमें, रैशनल नंबर्स में। अब जैसे कि अब इसकी देख लेते हैं कि इन रैशनल नंबर्स में क्या आ जाता है हमारे पास, इन रैशनल नंबर्स में क्या आएगा, नॉन रीअकरिंग, ठीक है, और इसे नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं, ठीक है, नॉन रिएक्टिंग और नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं। अब इसके एग्जांपल ने हम लोग तो देखें, इसके एग्जांपल के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, सॉरी, 0.14114144411 इस तरह समथिंग। अब मैंने यहाँ पर क्या कहा था आपको कि एक वर्ड ही रिपीट हो, ठीक है, एक वर्ड, यहाँ पर 1/4 तो हो रहा है, उसके बाद डबल 1 आ रहा है, यहाँ पर भी अगर 1/4 होता तब ये रिपीटिंग में आना था, रीअकरिंग में आना था, मतलब कि रैशनल नंबर्स में, लेकिन ये चेंज है, 1/4 तो वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, लेकिन अलग अलग से, कभी 1/1 आ रहा है, कभी 4/1 आ रहा है, इस तरीके से एक जैसा रिपीट नहीं हो रहा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन रीअकरिंग या नॉन रिपीटिंग। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, क्या था यहाँ पे, रैशनल नंबर, ठीक है, और यहाँ पे इनरैशनल नंबर्स। अब देखें, रैशनल नंबर्स में हम लोग ने क्या जाना था, ठीक है, 1/3 हम लोग रीअकरिंग देख रहे थे ना, अब हमारे पास क्या होगा, पॉइंट थर्ड पर है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब हमारे पास क्या आता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब देखें, परफेक्ट स्क्वायर रूट से सबसे पहले मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी, फॉर एग्जांपल कि जैसे कि 36 हम लोगों ने लिया, क्या लिया हम लोगों ने, 36। अब इसका जब हम लोग इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आता है हमारे पास, परफेक्ट 6, ठीक है, स्क्वायर रूट लें तो तब क्या आता है हमारे पास 6, तो अब 6 इसका परफेक्ट स्क्वायर है। अब फॉर एग्जांपल 25 का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आता है हमारे पास 5, ठीक है, 6 था इसका और इसका 5, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम लोग इन रैशनल में ले लेते हैं तो इसमें पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, इसमें हमारे पास आएगा पॉइंट नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है,
नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट में क्या होता है कि हम लोग लेते हैं 37। अब इसका जब हम लोग इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कुछ वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, लेकिन परफेक्ट नहीं आएगी। डेसिमल में इसका आंसर 37 को जब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका समथिंग कुछ पॉइंट्स में आंसर आएगा, लेकिन परफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह अब में हम लोग जैसे कि ले स्क्वायर रूट 6 की करेंगे, इसका भी कुछ समथिंग आएगा, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। अब हम एक को इसमें पॉइंट आ जाता है, ठीक है, इन रैशनल में वो कौन सा आएगा, ऑल प्राइम, ठीक है, ऑल प्राइम नंबर। इसमें ऑल प्राइम नंबर आएंगे विद स्क्वायर रूट, ठीक है। इसमें क्या आएंगे, ऑल प्राइम नंबर्स आएंगे, जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो आएंगे स्क्वायर रूट्स में इन रैशंस में। अब क्यों, वो कैसे, अब देखें हम लोग वन क्या है प्राइम नंबर्स में, वो देख लेते हैं। 2 3 4 सॉरी 4 नहीं आता, 5 7 एंड समथिंग। अब देखें 2 है, जब 2 के ऊपर हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका परफेक्ट आंसर आएगा नहीं, तो ये क्या होगा, नॉन परफेक्ट। तो नॉन परफेक्ट क्या हुआ, प्राइम नंबर्स लिखे हैं ना हम लोगों ने, तो प्राइम नंबर्स में हम लोग जब 2 के ऊपर स्क्वायर रूट डाल दें तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इन रैशनल नंबर्स। जब 3 है, 3 पर हम लोग जब स्क्वायर रूट डालेंगे तो तब क्या होगा, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो तब क्या होगा हमारे पास, फिर इन रैशनल नंबर्स आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा इसका, ठीक है। अब उसी तरीके 5 है, 7 है, जब इनका हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तब भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आया तो क्या आया हमारे पास, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा वो। जब परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है तो फिर वो क्या होगा, इन रैशनल नंबर्स होंगे हमारे पास, ठीक है। ये था आज का लेक्चर, रैशनल नंबर्स और इन रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि आपके पास रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इन रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। चलें थोड़ा सा अब बुक से देख लेते हैं कि बुक्स में क्या है, ठीक है। ये देखें आपकी बुक से एग्जाम्पल 1 में क्या है हमारे पास, देखें 0.25, ठीक है, 0.25 05 10 सॉरी 10 नहीं 100, ठीक है। हमारे पास क्या है, पॉइंट में डेसिमल में था, जब डेसिमल का पॉइंट जब हम लोगों ने पॉइंट कम कर दिया तो 25/100 है। तो ये क्या है, जब इसको हम लोग इसकी डिवीजन करेंगे तो तब हमारे पास कौन से नंबर्स आएंगे, रैशनल नंबर्स। अब जैसे कि मैंने बताया था कि रैशनल नंबर्स में बार बार एक ही वर्ड रिपीट हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, रैशनल नंबर्स में रीअकरिंग डेसिमल। अब मैं एक और बात बता दूं कि अब जब इस तरीके से हो, बार बार एक ही वर्ड रिपीट हो, तो उसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार, ठीक है। इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं रीअकरिंग को, ठीक है। अब देखो ना, ये 3 आ रहा है ना, आगे भी वही रिपीट हो रहा है, तो हम लोग उसे 3 के ऊपर बार के साथ भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे कि आप ये देखें 2 के 0.3 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो उन्होंने बार के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर्स में। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं 0.1428। जब मैंने क्या बताया था कि अब हम लोग ये रिपीट होते जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी आपको इसमें एग्जाम्पल्स में क्या हो जाएंगे, आपको रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है, इन चीज़ों में पता चलेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। मैंने आपको डिटेल से बताया कि इस एग्जाम्पल्स में कि वो क्या क्या चीज़ें क्या क्या हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब आई होप आप लोग उसी तरीके से इसे सॉल्व कर लें, और आप लोगों को जहाँ से समझ ना आए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ताकि मैं उससे डिटेल से आप लोगों को समझा सकूं, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।